हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। मेरा मैथ एक ऐसा चैनल है जहां पे आपको मैथ्स के क्लास रेगुलर मिलते रहते हैं। आज का जो टॉपिक है प्रॉफिट लॉस, आपको पहले से पता चल चुका है। लाभ हानि के सवाल आज करने वाले हैं। अच्छे अच्छे सवाल, अलग अलग टाइप के सवाल एक कंप्लीट क्लास में आपको मिलेगा। इस क्लास में आपको कुछ हद तक कॉन्सेप्ट का भी एक्सप्लेनेशन मिलने वाला है। मतलब हर एक सवाल में हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे और सवाल को कम स्टेप्स में, कम कैलकुलेशन में सोल्व करने वाले हैं। तो कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझना है, सवाल आपको अच्छे से समझना है। कोई भी कंफ्यूजन हो कमेंट जरूर करना है। वीडियो को आखिरी तक देखें और अगर नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब जल्दी से कर ले ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। स्टार्ट करते हैं, ज्यादा समय आपका नहीं लेंगे। पहला सवाल जो आपका स्क्रीन पे, आप इस सवाल को पढ़िए। कह रहा है एक दुकानदार जो है 16% छूट देने के बाद भी 18,000 रुपये में एक वस्तु बेचता है और फिर भी 32% का लाभ हासिल करता है। अगर वह अंकित मूल्य पर 9% की छूट दिया होता तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होता? देखिए, इस सवाल को बताया हूं जैसा कि मैं कि आपको सवाल के साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट भी मिलेगा आज। तो कॉन्सेप्ट लगाते हैं इस सवाल में और देखते हैं कि क्या सारा डेटा हमारे काम का होता है। तो उसके लिए हम देखेंगे ध्यान से, तो पता चलेगा हमारे पास कुछ लाभ हानि के हिसाब दिए हुए हैं, कुछ डिस्काउंट के छूट के हिसाब दिए हुए हैं और फाइनली लाभ हानि का डिस्काउंट के बारे में पूछा गया है। सबसे पहले आप लाइन पढ़ेंगे तो कह रहा है शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल फॉर ₹18,000, 18,000 में एक सामान बेचा गया है और इस बेचने के बाद पता चलता है कि जो सामान बिका है 16% डिस्काउंट पर भी बिका है। आपको सुनना भी है, समझना भी है। अगर 16% का डिस्काउंट मिला है, अगर डिस्काउंट 16% का मिला है, इसके बावजूद भी अगर लाभ उसके हो रहा है, प्रॉफिट कितना 32% का हो रहा है, तो क्या आप बोल सकते हैं सर 16% का डिस्काउंट मिला होगा तो 84% पे, एमआरपी का 84% पे बेचा गया होगा और इसी की वैल्यू आपकी कितनी है? 18,000 है। नहीं तो आप ऐसा कहेंगे सर 32% लाभ पर बेचा गया, मतलब 132% पे बेचा गया होगा और इसी की वैल्यू है 18,000। दोनों सेम चीजें हैं। मतलब एमआरपी का 84% ही, एमआरपी सीपी का कितना है, क्रैमुल का कितना है, 132%। आगे चल के बोला अगर वो 9% की छूट देता, अगर वो 9% की छूट देता, आप मुझे बताइए अगर 9% की छूट देता तो एमआरपी का 91% पे बेचता? कहेंगे बिल्कुल सही बात है। आप मुझे बताइए कि जो 84% एमआरपी का वही क्रैमुल का 132 है, तो क्या एमआरपी का 91% का क्रैमुल में कितना परसेंट होगा? नहीं निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। आप कुछ कटेगा आपसे तो काट सकते हैं। आप कितना से काट दें? 7 से काट रहे हैं, बरसते 84, 7 से काट दे रहे हैं, 13 बार में परसेंटेज कट गया। 12 से काट दिया, 11 बार में परसेंटेज यहीं पे है। 1 की वैल्यू मिल गई 11, 13 की वैल्यू 143। मतलब अगर इसी सामान को 9% के छूट पे बेचेंगे तो क्रैमुल का 143% पे बिकेगा। इसका मतलब क्रैमुल 100% होता है, मतलब 43% ज्यादा पर बेचा गया है। इसी को क्या बोलेंगे? प्रॉफिट। यही आपसे सवाल पूछ रहा था। आपने देखा होगा 18,000 का कोई यूज मैंने नहीं किया, ये था कॉन्सेप्ट का अच्छा सा पकड़। नेक्स्ट सवाल आप देखिए स्क्रीन पे और इस सवाल को आप एक बार अपने तरफ से पढ़िए। नेक्स्ट सवाल जो है, देखिए सवाल कुछ ऐसे भी आपके सामने आने वाले हैं जो आपको एक बार में नहीं समझ में आएगा, लेकिन सॉल्यूशन देख के मजा आ जाएगा। कुछ सवाल कॉम्प्लिकेटेड भी हैं, कुछ सवाल बहुत अच्छे लेवल के हैं। मतलब एक सवाल जो नेक्स्ट का है, ये कह रहा है जब एक वस्तु 37% छूट पर बेचा जाता है तो एक दुकानदार को 9% का नुकसान होता है। जब इसे 28% छूट पर बेचा जाता है तो पिछले सौदे से 70 और 72 मतलब 7,072 रुपए अधिक मिलते हैं। इसका क्या कहने का मतलब है? मतलब अगर आप छूट दे रहे हैं एज ए दुकानदार 37%, तब जितने में वस्तु बेच रहे हैं, अब अगर छूट आप दे रहे हैं मात्र 28%, तो कुछ तो आप बचा ले रहे हैं। कहेंगे हाँ सर 9% हम बचा ले रहे हैं। यही 9% जो आपका बच रहा है, यही 9% कितने के बराबर बोल रहा है सवाल? 7,072 रुपया। ये एमआरपी का 9% आप बचाए, तो एमआरपी के अनुसार ये 9% है 7,072। आपसे पूछा गया है किस कीमत पर उसे वस्तु को बेचना चाहिए ताकि कोई लाभ या कोई हानि ना हो, तो आप क्रैमुल पर बेचें, कोई दिक्कत नहीं। फिर आप कहेंगे कि कीमत पूछी गई है, आप मुझे बताइए 70-72 जो है ये एमआरपी का 9% 70-72 है कि नहीं? अगर आप एमआरपी पता करने की कोशिश करेंगे तो 100% निकाल लेंगे, लेकिन आपको पता क्या करना है? पता करना है कि उसे किस कीमत पर बेचना चाहिए ताकि लाभ या हानि ना हो। आप मुझे बताइए जब पहली बार वस्तु 37% की छूट पर बेची गई थी तो 9% का नुकसान हो गया था। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ जब 37% छूट पर मतलब 63% पर बेचा गया था
तो कितना परसेंट का नुकसान हो गया था? 9% का। मतलब एमआरपी का जो 63% है वही क्रैमुल का 91% है। क्या मेरी बात से आप एग्री हैं? ध्यान से समझना है। कुछ कट रहा है 7 से तो कहेंगे 7 9 63 और 7 गुने 13 91। मतलब एमआरपी का 9% ही क्रैमुल का 13% है। अब आप इसको काट कर बोल सकते हैं सर ये तो सीपी का कितना परसेंट हो गया? 13%। और अगर सीपी का 13% इतना है, आपसे पूछा है कोई भी लाभ हानि नहीं कमाना है, मतलब सीपी के 100% पे बेचना है तो कितना मिलेगा, बस इसकी वैल्यू आपको पता करनी है। आप 13 से काटेंगे, 13 बचे 65, कितने बचा? 5, फिर बच गया 13 चौ 52, फिर बचा 5, 13 चौ 52। ये 1 की वैल्यू आ गई। मैं 13 से काट रहा था, 100 से काटेंगे तो इतना रुपया आ गया। मतलब 54,400 में अगर बेचेंगे तो क्रैमुल का 100% है, मतलब यही क्रैमुल है। और चूंकि क्रैमुल पर ही बेचेंगे तो आपको लाभ और हानि कुछ नहीं होना है। कुछ अलग लगा सॉल्यूशन, कुछ डिफरेंट? इसी के लिए आपको मैंने बोला था कलम कॉपी निकाल लीजिए, ध्यान से सुनना हर एक सवाल का। हर एक सॉल्यूशन आपका बेहतरीन मिलने वाला है, बेस्ट मिलने वाला है। अगले सवाल पे मैं बढ़ता हूं, आप इस सवाल को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है एक वस्तु अपनी लागत मूल्य से 16% नीचे में एक वस्तु बेचा गया है। एक व्यक्ति अपनी वस्तु को लागत मूल्य का 16% नीचे में बेचा, मतलब हानि हो गया 16 का। अगर इसे 33 रुपये अधिक में बेच दिया होता तो 14% का लाभ होता। 33 रुपये अधिक में, पहले आप 16% का नुकसान करना चाह रहे हैं, अब आप कह रहे हैं हम 14% का लाभ कमाना चाह रहे हैं। तो यहां से यहां दाम बढ़ाएंगे तो 16 और 14 मिलकर 30% आप बढ़ा देंगे, 30% दाम बढ़ जाएगा, जिसके कारण आपको 33 रुपया पहले से ज्यादा मिलेगा। मतलब इसी की वैल्यू दी है 33 रुपया। ये क्रैमुल पे आपको 16% नीचे बेच रहे थे, क्रैमुल पे 14% लाभ बढ़ा था। मतलब क्रैमुल का, ये आपको इसलिए लिख रहा हूं मैं ताकि आप समझ सकें क्या है 30%। तो सीपी का 30%, गलती से 100% निकाला तो आपको क्रैमुल मिल जाएगा। और पूछा हुआ है कि उसे 25% लाभ कमाने के लिए कितना बेचना होगा। मतलब 30% अगर इतना है तो 25% कोई लाभ कमाना चाहता है तो 125% पे बेच दे। आपको यही पूछा गया। 30 से काट देंगे 1.1 बार में, और 125 को 11 से गुना करेंगे तो 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, और 2 1 3 आ जाएगा, 1 आएगा, दशमलव लगा देंगे तो आपको 137 रुपया 50 पैसा में बेचना पड़ेगा उस वस्तु को, ताकि आपको 25% का प्रॉफिट हो सके। कैसा लग रहा सवाल? सॉल्यूशन मजा आए तो लास्ट में कमेंट जरूर करना वीडियो के। तब तक अभी डिस्टर्ब नहीं करूंगा मैं आपको, अभी आराम से वीडियो देखते रहिए। एकदम नजर यहाँ होनी चाहिए। अगला सवाल आप पढ़ रहे हैं ये मैं समझ रहा हूँ, कान से सुन रहे हैं, आंख से पढ़ रहे हैं, दिमाग लग रहा है उधर इधर दोनों तरफ। चलिए, दिमाग का बंटवारा भी कभी कभार हो जाता है, जैसे मेरे साथ होता है। मैं आपसे बात भी करते रहता हूँ तो सवाल भी पढ़ते रहता हूँ, दोनों काम एक साथ होता है। चलिए ये सवाल आपके सामने जो है, इस सवाल को एक बार पढ़ते हैं। आपको जैसे बताया हूँ अलग अलग तरह के सवाल है, ये भी एक अलग तरह का सवाल है। करेक्ट शॉपकीपर है जो 1359 रुपया में एक सामान बेचता है जिसमें 24.5% का डिस्काउंट लगा हुआ है, और इसके बाद इसको बेचारा 9.4% का नुकसान हो जाता है। अगर ये बिना डिस्काउंट का बेचेगा तो पूछ रहा नेट प्रॉफिट कितना होगा, रुपया में पूछा। आप मुझे बताइए 24.5% का डिस्काउंट दे रहा, मतलब एमआरपी का, क्वेश्चन नंबर 4 है, एमआरपी का 24.5% डिस्काउंट देगा। तो आप कहेंगे सर एमआरपी का 75% पे बेचेगा तभी तो ऐसा हो सकता है, और एमआरपी का 75% पे बेच रहा है, जो कि इसको 9.4% लॉस हो रहा है क्रैमुल पे। मतलब क्रैमुल के अनुसार 9.4 मतलब 90.6% पे सामान बिक रहा है, और ये दोनों की वैल्यू, दोनों का भी क्रैमुल दिया हुआ है कितना? 1359 रुपया। देखिए ये मैंने इसलिए लिखा क्योंकि मुझे रुपया में वैल्यू निकालना है तो रुपया यूज कर लिया। जरूरत पड़ेगा यहां से कन्वर्ट कर दूंगा, जरूरत पड़ेगा यहां से कन्वर्ट कर दूंगा। आगे पढ़ते हैं सवाल। कह रहा है कि हैड ही सोल्ड द आइटम विदाउट डिस्काउंट हिज नेट प्रॉफिट। अगर बिना डिस्काउंट का आइटम सोल्ड किया, बिना डिस्काउंट का ध्यान रखना है, बिना डिस्काउंट का, तो एमआरपी का 100% पे बेचेगा। तो आप एमआरपी का 100% कितना होता है आप निकाल सकते हैं। देखिए सवाल को सोल्व करते हैं आपके साथ। कलर चेंज कर रहा हूं पेन का ताकि आपको बता सकूं कैलकुलेशन कैसे कैसे करना है। पहली बात 75.5% एमआरपी का, 90.6% है सीपी, और एमआरपी का 100% आपको पता करना है। आप इसको काटने की कोशिश करेंगे, दशमलव और परसेंटेज कट गया, दशमलव और परसेंटेज कट गया। 151 से देखिए 6 बार में कट रहा है, 151 से 5 बार में कट रहा है। बात सही है? 5 की वैल्यू 6 है तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 120% था परसेंट।
मतलब 120% में आपको बेचना होगा अगर आप डिस्काउंट नहीं देंगे तो। अगर डिस्काउंट नहीं देंगे तो कितना लाभ हो रहा है, कितना हानि हो रहा है, यही आपसे पूछ रहा है। लेकिन रुपया में आप मुझे बताइए, जब इतने परसेंट में आप बेच रहे थे, इतने परसेंट में बेच रहे थे, तो इतना में माल बिक रहा था। आप पूछा गया लाभ, तो मात्र 20% की वैल्यू आपको निकालनी है, क्योंकि लाभ आपका कितना है, मात्र 20%, यही लाभ आपसे पूछिए। तो 19.6%, 90.6% की वैल्यू इतनी है, 20% की वैल्यू कितनी, देखिए इस दशमलव को हटा के यहाँ जीरो लगा दे रहा हूँ। अभी मैंने 151 से 151 से काटा था 6 बार में, 151 से देखिए वो 9 बार में कट रहा है, परसेंटेज खत्म हो गया। 151 से 6 बार में, 151 से 9 बार में, और ये कितना हो गया, जीरो। 1 से काटेंगे 15, तो 20 की वैल्यू कितनी हो गई, 300। तो आपको 300 रुपये का फायदा हो जाएगा अगर आप इसको बिना डिस्काउंट के बेचते हैं। बहुत से लोग आप जो लाभ हानि कहीं क्लास किए हैं, आपको भी थोड़ा मजा आ रहा होगा, इतना तो मैं समझ रहा हूँ। आपको भी लग रहा होगा कुछ अलग तरीके से सवाल सोल्व किए जा रहे हैं, कॉन्सेप्ट की पकड़ बहुत अच्छे से इसमें अप्लाई दिख रहा होगा आपको। इसी तरह के बेहतरीन वीडियो को देखने के लिए आपको चैनल पे हमेशा बना रहना पड़ेगा, हमेशा वीडियो आते रहता है, आपको इस बात का ध्यान रखना है। नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब करना जरूरी है। और अब चाहते हैं कि आपके दोस्त भी कुछ अच्छे तरीके से पढ़ें, अच्छे तरीके से तैयारी करें, सवाल शॉर्ट्स में सोल्व करें, सवाल कॉन्सेप्ट पे सोल्व करें, तो आपको उनके पास ये वीडियो पहुंचाना होगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 जो है, अब यहाँ पे थोड़ा सा सवाल शायद अलग हट गया है, पढ़ते हैं आपके साथ, आप पढ़िए। कह रहा है एक वस्तु 12% लाभ पर बेचा गया, 12% लाभ पर बेचा गया, यदि इसे 10% कम पर खरीदा गया होता, मतलब 100 में खरीद के 112 में बेचा गया। आपको याद रखने के लिए बता दें, ये खरीदा गया है क्रयमूल्य है, ये बेचा गया विक्रयमूल्य है। अगर इसे 10% कम पे खरीदा गया होता, मतलब इसे 90 में खरीदा गया होता, तो 5.75 और इतना पर अधिक बेचा गया था, मतलब कितना पर अधिक बेचा जाता, 5.75 रुपये अधिक पर बेचा जाता, तो उसे 30% का लाभ होता। अगर 30% का लाभ हो रहा तो इसका 30% बढ़ाकर आप बता सकते हैं कितना होगा, तो कहेंगे सर इसका 30% मात्र होता 27, और 90 में 27 जोड़ेंगे तो 117 हो जाएगा। मतलब अगर यही वस्तु पूरी कहानी में देखें तो पहले 112 में बिक रही थी, अब 117 में बिक रही है, तो यहाँ से यहाँ 5 का अंतर है, और इस 5 को सवाल कितना कहने की कोशिश किया है, 5.75। आपसे पूछी गई है क्या है, वस्तु का क्रय मूल्य, आपसे 100 की वैल्यू पूछी गई है, तो देख लीजिए 5 की वैल्यू इतनी है, 1 की वैल्यू 1.15 और 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 115 रुपये। मतलब 115 रुपया में वस्तु खरीदी गई थी, इसी के बारे में इतनी सारी कहानी। इसका एक और लेवल होता है जहां पे आपको दोनों तरफ, यहाँ पे बोला गया था कि इतना रुपया अधिक में बेचा गया या इतना रुपया कम में, क्रयमूल्य में भी परसेंटेज ना बोल करके ये जो परसेंटेज बोला 10% कम में खरीदा गया होता, यहाँ भी बोल देता है सवाल क्या होता है कि इतना रुपया कम में बेचा गया होता, या इतना रुपया अधिक में बेचा गया होता, या इतना रुपया कम में खरीदा गया होता। तो उस तरह के सवाल भी आपके साथ लेकर आए हूँ आज। अगला सवाल वही है, आप देख रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 6। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 पे। कह रहा एक वस्तु है 20% लाभ पर बेचा गया था, अगर 20 रुपया कम पर खरीदा गया होता और 20 रुपया कम पर बेचा जाता। ध्यान रखना है, अगर 20% का लाभ हो रहा है तो 5 के समान 6 में बिक रहा है। अगर ये 20 रुपया कम में खरीदा गया होता, अगर 20 रुपया कम में बेचा गया होता, चलिए दोनों बात मान लेता है, सवाल बोल ही रहा है, तो 10% अधिक लाभ होता, मतलब 30% लाभ होता, मतलब 10 के समान 13 में बिक रहा होता। मैंने अरेंज इसलिए ऐसा किया कि अगर आप रेशियो पढ़े होंगे, अगर आप रेशियो पढ़ेंगे तो आपको याद आ रहा होगा कि ए और बी का अनुपात 5 और 6 है, ए में 20 घटाया गया, बी में 20 घटाया गया, दोनों का अनुपात 10 और 13 हो गया। आपको बताना है दोनों की वैल्यू या किसी एक की वैल्यू। वस्तु का क्रयमूल्य पूछा गया आपसे सवाल में, तो वस्तु का क्रयमूल्य मतलब आपसे ये बात पूछी गई है कि ये कितना है। तो आप मुझे बताइए, जब सेम चीजें दोनों में घटाई जाती है तो दोनों के बीच का जो अंतर होता है क्या होता है, बराबर होता है। यहाँ अंतर 3, वहां अंतर 1, बहुत बड़ा नाइंसाफी, आपको इसको करना होगा बराबर। बराबर करने के लिए गुना करेंगे हम किससे, इसको 3 से और इसको 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 5 से 15, ये हो जाएगा 6 से 18। अब आप कह सकते हैं हाँ सर 5 यहाँ कम किया गया, 5 यहाँ कम किया गया, और ये जो 5 कम किया गया है इसकी वैल्यू सवाल का आंसर क्या है, 20 है। किसी साइड से भी आप दे सकते हैं, 20 है। आपसे पूछी गई है 15 की वैल्यू, तो 15 की वैल्यू कितनी होगी, 5 की वैल्यू 20, तो 15 की वैल्यू 20 या 60, मतलब जिस सामान के बारे में बात हो रही थी वो मात्र 60 रुपये का सामान था। अनुमान लगा के आप बता सकते हैं कौन सा सामान था, अगर पता चल जाए तो कमेंट करके जरूर हमें बताएं। अब यहां से थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का सवाल आ रहा है आपके सामने।
परसेंटेज का गेम यहाँ तक आपने बहुत अच्छे से समझा है। अब आगे एक दो सवाल मिलेंगे जहाँ पे आपको परसेंटेज के अलावा कुछ और भी समझने को मिलेगा। एक आर्टिकल से सवाल होते हैं जहाँ पे आपको बहुत बार कंफ्यूजन हो जाता है शॉर्टकट के चक्कर में, तो उस तरह के सवाल आपके लिए लेकर आया हूँ और उस तरह के सवाल मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कौन सा मेथड आपके लिए बेस्ट होगा, जो कि हर एक सवाल पे लगने वाला है। बहुत ज्यादा समय नहीं लेगा, बहुत कम समय लेगा और सटीक सा एकदम मेथड होगा, एक बार में आपको मिल जाना है आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 उसी का एक एग्जाम्पल है, आप पढ़िए। 20 पुस्तकों का लागत मूल्य 25 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। सवाल बना लिए होंगे, बहुत सा सिंपल सा सवाल है, लेकिन आपको बता रहा हूँ इसमें बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन भी आते हैं। उस तरह के सवाल में आप कैसे बच के निकलेंगे, इसके लिए इस सवाल को मैं एक सिंगल मेथड पे सोल्व कर रहा हूँ। हालांकि नॉर्मल मेथड भी इसका होता है जिसमें हम कहते हैं कि 20 वस्तु खरीदने के बाद अगर कोई 25 वस्तु बेचकर भी पैसा निकाल पाता है, मतलब 5 वस्तु का विक्रय मूल्य के बराबर उसको नुकसान हो गया है क्योंकि ज्यादा वस्तु बेचना पड़ा है, और 5 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर अगर किसी को नुकसान हुआ है तो थोड़ा सा मुश्किल है। चलिए अब आते हैं, कह रहा है कि 20 वस्तु का जो क्रय मूल्य है, 20 वस्तु का जो सीपी है, ये 25 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब यहाँ पे आपको ये समझाने जा रहा हूँ कि एसपी सीपी क्या होता है। यहाँ पे एसपी को क्या बोलते हैं और सीपी को क्या बोलते हैं, तो अब समझिए। सीपी बोलते हैं एक सामान के क्रय मूल्य को सीपी हमने रखा, तो 20 सामान का क्रय मूल्य इतना हो गया। एक सामान के विक्रय मूल्य को एसपी बोला तो 25 सामान का विक्रय मूल्य इतना हो गया। चूंकि सवाल बोला था दोनों बराबर है तो मैंने कहा दोनों बराबर है। आप मुझे बताइए सीपी और एसपी का हिसाब लगाएंगे तो सीपी की वैल्यू कितनी 25, एसपी की वैल्यू कितनी 20। मतलब कोई आदमी जो 25 में खरीद के 20 में बेचेगा तो कितना का नुकसान कर बैठेगा 25 का, कितने पे 5 का नुकसान कर बैठेगा, कितने पे 25 पे। अगर 100 पे नुकसान हो जाता तो कितना हो जाता 20%, मतलब 20% की उसको क्या हो रही थी हानि। जैसे डायरेक्ट बनाते हैं उनका भी बता दे रहा हूँ, अभी स्टार्ट किया था, पूरा कंप्लीट नहीं किया था, अब कर दे रहा हूँ कंप्लीट। जब भी आप वस्तु ज्यादा बेचकर पैसे निकालते हैं तो जितना ज्यादा वस्तु बेचना पड़ता है वो होता है नुकसान। 5 वस्तु का नुकसान हो चुका है क्योंकि 25 वस्तु पे बेचने पे पैसा निकला है, और कितने बेचने पे नुकसान होता है, दिस इज कॉल्ड परसेंटेज लॉस हमेशा। और भी आप ऐसे कर सकते हैं, बहुत लोग क्या कि जो क्रय मूल्य जितने की वस्तु के बराबर बोला है उसको हम बोलते हैं विक्रय मूल्य, और जितने वस्तु का विक्रय मूल्य की बात किया उसको बोल देते हैं क्रय मूल्य। लेकिन ये सब ढेर पड़ जाता है जब सवाल आपको इस तरीके से पूछता है, जो कि आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 8 में दिख रहा होगा। जो मेथड मैं बताया हूं यही मेथड वहां पे आपको काम आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 8 सवाल देखिए क्या है, कह रहा है 23 वस्तु बेचने पर एक व्यक्ति को 3 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ मिलता है। अगर आप 23 वस्तु बेचते हैं, ध्यान रखना 23 वस्तु आप बेच रहे हैं, तो 23 वस्तु बेचने के बाद 3 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत। अब यहाँ पे आपको एक फंडा जो पॉइंट होता है लाभ हानि का, वो बड़ा बेस्ट पॉइंट होता है ये कि लाभ हानि तय करने के लिए जितनी वस्तु आप खरीदते हैं सारी वस्तु बेचनी पड़ती है। और नहीं तो अगर 10 वस्तु खरीद के 100 रुपया आप इन्वेस्ट कर दिए 10 वस्तु खरीदने में, 8 वस्तु खरीदने के बाद आपके हाथ में 100 रुपया आ गया, 2 वस्तु आपके पास पड़ा हुआ है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे सर लाभ ही आने, तो मैं बोलूंगा भैया पहले वस्तु बेचो, तो अगर आप नहीं बेच पाए तो 100 रुपया लगाया, 100 रुपया है, नो प्रॉफिट नो लॉस। अगर वस्तु आप नुकसान में बेच दिए तो फिर उसके अनुसार से आगे की रणनीति तय होगी। अगर वस्तु पहले से ज्यादा दाम पे बिक रही है या कुछ पैसे भी बिक रही है तो उसकी अलग तय की जाएगी। तो इसका बेस्ट मेथड ये होता है कि आप जितनी वस्तु खरीदें सारी बेचनी चाहिए। अब आप मुझे बताइए कि अगर 23 वस्तु बेचने पर एक व्यक्ति को 3 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, तो 23 वस्तु बेचकर जो आप लाभ कमाएंगे, 23 वस्तु बेचकर जो लाभ कमाएंगे, आप बोल सकते हैं सर 23 वस्तु का जो विक्रय मूल्य होगा माइनस 23 वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा, इसी को आप लाभ बोलेंगे। एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाना, लॉजिक जिसको बोलते हैं वो लगाना होता है। अर्थमेटिक चीज ही है लॉजिक का। आप फॉर्मूला लगाएंगे नहीं बनेगा सवाल आपसे, अगर बन गया तो दूसरा सवाल का समय ले मरेगा। हम एग्जाम की बात कर रहे हैं जहां पे स्पीड और एक्यूरेसी दो चीज बहुत मैटर करता है, स्पीड और एक्यूरेसी। और इसके लिए आपको बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट होना चाहिए, अच्छा सा कॉन्सेप्ट होना चाहिए, लॉजिकली कॉन्सेप्ट आपके पास होना चाहिए। अब फिर सोल्व करते हैं सवाल को, आ जाए। सवाल करा था कि 23 वस्तु के बेचने के बाद एक आदमी को 3 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा था, मतलब लाभ हो रहा है जो 3 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो रहा है। और 23 वस्तु बेचने पर, तो 23 वस्तु बेचे होंगे तो जो लाभ आप निकाल रहे होंगे, तो 23 वस्तु का विक्रय मूल्य में से 23 वस्तु के क्रय मूल्य को घटाए होंगे। सिंपल सा है, करते हैं सब लोग। अब बस इसी क्वेश्चन को सोल्व कर लेना। कितना समय लेगा, इसको इधर ले जाकर माइनस करेंगे तो 20 एसपी, और इसको इधर लाएंगे तो 23 सीपी। आप मुझे बताइए अगर एसपी की वैल्यू पूछी जाए, सीपी की वैल्यू पूछी जाए, आपने अनुपात पढ़ा होगा
कि एसपी की वैल्यू 23 हो जाती है और सीपी की वैल्यू 20 हो जाती है, बटा में करेंगे तो ये आएगा। मतलब जो आदमी 20 में खरीदा है 23 में बेच रहा है, आप बता सकते हैं फायदा हुआ कि लाभ? तो कहेंगे सर 3 रुपए का फायदा मात्र। लेकिन मैं बोल रहा हूँ परसेंटेज में कितना फायदा है, तो कहेंगे सर 20 में 3 का फायदा है। अगर आप 100 में पूछेंगे तो हम बता सकते हैं 15, और 100 में जब आप बताएंगे तो दिस इज कॉल्ड परसेंटेज। आपने देखा दोनों सवालों में सेम मेथड लगाया और आपका सवाल सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है, ये भी आर्टिकल का सवाल है। अब यहां से आपको डबल आर्टिकल की बात हो रही है। जब 2 आर्टिकल आप एक साथ खरीदते हैं या बेचते हैं, बहुत ही बारीकी का सवाल होता है। यहां से सवाल का लेवल थोड़ा सा अलग होने वाला है। ऐसा नहीं कि अलग मतलब आसान या अलग मतलब हार्ड, डिफरेंट तरह के सवाल आपके पास आएंगे और आपको डिफरेंट तरह का कॉन्सेप्ट लगाना होगा, मतलब लॉजिक लगाना होगा। लॉजिक अब जैसे लगाते हैं सवाल वैसे सॉल्व होता है। सवाल कर रहा है, एक आदमी ने 2 वस्तु प्रत्येक 30-50 रुपये में खरीदे। 2 वस्तु खरीदा गया है, दोनों 30 और 50, इतना रुपये में दोनों वस्तु खरीदा गया, पहला भी और दूसरा भी। आपको समझा रहा हूं इस सवाल में ताकि आगे के सवाल में आप समझ जाए क्या हो रहा है। बोल रहा है कि वह 13% लाभ पर एक को बेचता है और 25% लाभ पर दूसरे को। पहले को 13% लाभ पर बेचता है, दूसरे को 25% लाभ पर। आपसे पूछा गया ओवरऑल कुल मिला के कितना परसेंट लाभ हुआ है। 1 सेकंड का सवाल नहीं होता, ये आधे सेकंड का नहीं होता, ये सेकंड का सवाल ही नहीं होता, ये टिक मारने का सवाल होता है। आप इसको आप बोलते हैं क्षण पल, पल मोमेंट का सवाल होता है ये। जब क्रैमुल दोनों की बराबर है तो आप खुद सोचिए, इसका इतना परसेंट ही लाभ होगा, इसका इतना परसेंट ही लाभ होगा। कुल मिला के पहले वस्तु पे 13% लाभ, कुल मिला के दूसरी वस्तु पे भी 25% लाभ, कुल मिला के रुपया में इतना का रुपया जो होगा, इतना का रुपया होगा, इतना रुपया आपको पास लाभ होगा। लेकिन मैंने बोला कि परसेंटेज लाभ चाहिए भाई साहब, तो परसेंटेज लाभ कैसे निकालेंगे आप? तो कहेंगे सर 1 पे 10% जो कमा रहा होगा 2 पे भी 10% कमाएगा। तो मेरा यही बात करना, 2 पे इतना रुपया कमा रहा, अगर 1 पे कमाएगा तो कितना कमाएगा? तो कहेंगे इतना बटा 2, और 1 पे जो कमाएगा कितना रहा जोड़कर? आप देख लीजिए 38/2। अगर 1 पे जो कमा के लाएगा वही तो परसेंटेज कहलाएगा, मतलब 19% इसकी ओवरऑल प्रॉफिट। मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता दोनों की क्रैमुल बराबर है तो कितनी है, बराबर होनी चाहिए बस। लेकिन ध्यान रहे क्रैमुल बराबर होगा तब। अब बात आती है कि क्या ऐसा भी सवाल होता है कि विक्रैमुल बराबर होता है? बिल्कुल होता है। अगला सवाल आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। इस सवाल को पढ़िए और इस सवाल को सोल्व करने का भी एक बेहतरीन तरीका देने वाला हूं, मजा आएगा। प्रॉफिट लॉस एक ऐसा सेक्शन है जहां पे सिर्फ लॉजिक लगता है। खरीद बिक्री आप हर दिन करते हैं किसी न किसी चीज का, आपके सामने खरीद बिक्री बहुत सारी चीजों का होता है। बढ़ाकर पैसा बेचते हैं तो उसको लाभ बोल देते हैं, घटाकर पैसा बेचते हैं तो उसको हानि बोल देते हैं, लेकिन खरीद बिक्री होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 इसी टाइप में से एक सवाल है। कह रहा 2 घोड़ों को 1599 में बेचा गया, दोनों का विक्रयमूल्य बराबर है, पहले का भी और दूसरे का भी। ये दोनों विक्रयमूल्य दिया हुआ है बराबर। दोनों कितने में बेचा गया है? 1599। बोला है पहले पे 25% लाभ, दूसरे पे 20% हानि। पहले पे 25% का लाभ हुआ है और दूसरे पे 20% की नुकसान हो गया। आपसे पूछा गया है कुल मिलाकर कितना लाभ या कितना हानि होगा। आपको इस तरह के सवाल में क्या करना है, आपको बताना है, मुझे बताना है कि जो घोड़ा 25% लाभ पर बेचा गया होगा, मतलब 4 के समान कितना में बेचा गया होगा? 5 में। 25% लाभ मतलब 100 के समान कितना में आपने बेचा होगा? 125 में। मैंने रेशियो से किया, चूंकि मैं परसेंटेज पढ़ा रहा हूं तो मैं मान के चल रहा हूं कि आपको परसेंटेज बताना है, लेकिन मैं प्रॉफिट लॉस पढ़ा रहा हूं, आप प्रॉफिट लॉस पढ़ने बैठे हैं तो इतना मैं मान के चल रहा हूं कि 25% को आप 1/4 बोलेंगे और 4 में 1 लाभ होगा तो 5 में सामान बिकेगा, जबकि 4 इसका क्रयमूल्य कहलाएगा। अब बताइए 20% नुकसान मतलब 20% को कितना बोलते हैं? 1/5। तो कोई सामान 5 में खरीद के कितना में बेचा जा रहा होगा? 1 नुकसान करके 4 में। अब आते हैं कि सवाल कहा क्या रहा था। सवाल कुछ ने कहा था भाई साहब, सवाल कहा था कि विक्रयमूल्य बराबर है, कर दीजिए, क्या दिक्कत है आपको? अगर विक्रयमूल्य बराबर है तो यहाँ 5 और यहाँ 4 विक्रयमूल्य कैसे आ रहा है? ये होगा 4 और ये हो जाएगा 5। अब देखिए विक्रयमूल्य मैंने बराबर कर दिया। अब मुझे बताइए 16 में खरीदा गया ये घोड़ा खरीदा गया 25 में, 41 में आपने खरीदा है, 41 में आपने खरीदा। कुल मिलाकर यहां से पहले 1 का लाभ हो रहा था, 4 गुना करने के कारण 4 का लाभ हो गया। अब 16 में से 16 के समान 20 में बेच रहे हैं, 4 का लाभ है।
यहाँ पहले 1 का नुकसान हो रहा था, 5 गुना करने से 5 का नुकसान हो गया, या कहेंगे 25 के सामान 20 में बिक रहा है तो 5 का नुकसान है। कुल मिला के आपको 1 का नुकसान हो चुका है भाई साहब, 1 का लॉस हो चुका है। लेकिन 41 पे 1 का हुआ है। परसेंटेज लॉस पूछेंगे, परसेंटेज लॉस तो मैं बोलूंगा पहले बताओ कि 100 पे कितना लॉस हुआ है, तो कहेंगे 1/41 गुना 100, इतना परसेंट का लॉस हो चुका है। आपको इससे बेहतर नहीं मिलने वाला आपको चाहिए। आप सोच रहे हैं सर इसका 25% एसपी निकाल कर सीपी का 25% हटाने के बाद या 25% बढ़ाने के बाद दोनों का एसपी निकाल कर फायदा करेंगे, घूम फिर के आप यहीं आएंगे और वो स्टेप बढ़ा देगा आपका। क्लियर? अगले सवाल क्वेश्चन नंबर 11, देखिए क्या सवाल है। देखिए ये वो सवाल है जहां पे आपको अलग अलग क्रैमुल या अलग अलग विक्रैमुल नहीं बात की गई है, कंबाइंड बात की गई है। कहने का मतलब करा एक व्यक्ति है 40,000 में एक घोड़ा 40,000 रुपया लगाता है, थोड़ा सस्ता है कोई बात नहीं, 40,000 में एक घोड़ा खरीदता है और एक व्हीकल खरीदता है, कोई वाहन खरीदता है 40,000 में। किसका कितना दाम है पता नहीं, टोटल 40,000 रुपया लगाया और ये दोनों सामान लेकर आ गया। इसके बाद बोल रहा है घोड़ा पर 10% का लाभ हो रहा है और वाहन पर 5% का नुकसान हो रहा है और पूरे लेन देन पर 1% का लाभ। आपको दोनों का दाम बताना है। आप बताइए मुझे, घोड़े पे 10% का लाभ हो रहा है, वाहन पे 5% का नुकसान, कुल मिला के 1% का लाभ। नहीं लग रहा है कि एलिगेशन लगने वाला है? दोनों ओवरऑल जब एवरेज बात होती है तो घोड़े पे 10% का लाभ, देखिए लाभ पे एलिगेशन लगा रहा हूं मैं, तो घोड़े पे 10% का लाभ, आपने बोला 5% का नुकसान, लेकिन लाभ बोलेंगे तो -5%, और कुल मिला के 1% का आपने बोला लाभ। तो मैंने बोला ठीक है, सब लाभ में लिखा हुआ है। आप मुझे बताइए इसका लाभ मिला के ये लाभ निकाला गया, इसलिए एलिगेशन लग रहा है। और एलिगेशन अगर लग रहा है तो आप मुझे बताइए यहाँ पे क्या लिख दूं, 6 लिख दूं, यहाँ पे क्या लिख दूं, 9 लिख दूं। मतलब इस सामान जो घोड़ा और जो वाहन का दाम था ये 3 से काटेंगे 2 और 3 से काटेंगे 3, 2 और 3 के अनुपात में बांटा गया पैसा। मतलब इसको घोड़े का दाम कितना हो गया, 2/5, और इसका दाम हो गया 3/5। घोड़े का दाम पूछा गया है, इसका 2/5 बता दीजिए। 5 8 8 गुना 16, मात्र 16,000 का घोड़ा था, आपको पता चल गया। अब आराम से आप मजे कीजिए। क्लियर? और भी तरीके हैं बनाने के, शिफ्टिंग मेथड से भी बनाते हैं, लेकिन चूंकि मैं बेस्ट बताने के लिए बैठा हूं तो आपको बेस्ट बताऊंगा जिसमें समय आपको कम लगे और कॉन्सेप्ट रह जाए, ऐसा नहीं कि सिर्फ हवाबाजी हो। एक क्वेश्चन और है आपके सामने, आइए इस सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ये भी इसी टाइप का सवाल है। कह रहा एक व्यापारी 7500 में 2 सामान खरीदता है, एक को 16% मुनाफे पर और दूसरा सामान को 14% हानि पर बेचता है। सौदे में ना तो लाभ होता ना ही हानि। ध्यान से देखना है, अगर मैं इसको एलिगेशन से बनाता हूं तब कैसे बनेगा और बिना एलिगेशन का कैसे बनाने का मेथड आपको रखना है, कौन सा मेथड आपके लिए बेस्ट है। अगर 2 सामान करता है, पहले सामान पे 16% का मुनाफा, दूसरे पे 14% का नुकसान, तो कि -14% का लाभ पे ही लगा दिया एलिगेशन। कुल मिलाकर ना लाभ ना हानि, तो 0% का लाभ। क्लियर है? आप ऐसे ही बोल सकते हैं सर इस पे जितना कमाया उतना इस पे बर्बाद किया, एक ही बातें घुमा फिरा कर। तो ये 14 रह गया, ये रह गया 16। आप इसको देखेंगे तो 7 और 8 है, 7 और 8 ये क्रैमुल का दाम मिला है। यहां से काम नहीं चलेगा आपका भाई साहब, आपको बोला गया विक्रैमुल का अंतर, पंगा हो गया एलिगेशन में। यही एलिगेशन पिछले सवाल में आसान था, इस सवाल में थोड़ा सा हार्ड हो गया। कोई बात नहीं, बढ़े तो आपको बताते हैं कितना हार्ड हो गया है। अब मुझे बताइए कि जो सामान 7 में खरीदा गया था उस पर 16% का लाभ था। आपसे क्या पूछा गया है, विक्रैमुल का अंतर। तो सामान 7 में खरीदा गया था उस पर 16% का लाभ था, मतलब 7 का 116% पे बेचा गया होगा, ये पहले का विक्रैमुल। दूसरा सामान जो 8 जिसका दाम था उस पर 14% नुकसान था, मतलब ये सामान 8 का 86% पे क्या किया गया होगा, बेचा गया होगा। इसी दोनों का जो अंतर आएगा, जो भी अंतर आएगा, इसका वैल्यू आपसे पूछा गया है, आप निकाल लेंगे, मेरे से बेहतर कैलकुलेशन आपका होगा। साथ में आपको बताई गई है कि 8 और 7 क्रैमुल जो 15 की वैल्यू 7500 दी गई है, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। थोड़ा सा आपके साथ आज कैलकुलेशन करते हैं, देखते हैं कैलकुलेशन का क्या मजा है। 100 को 7 से गुणा करेंगे 700 आएगा, 16 को 7 से गुणा करेंगे 100, कितना आएगा 12, तो 812 हो गया। ये दशमलव में बदल लेंगे लास्ट में,
8 को 86 से गुना करना है तो आप गुना करेंगे तो 8 छक 48 की 8 बाकी 4 8 8 64 और 68, इतना हो गया। दोनों को माइनस कर लेंगे तो आप जब माइनस करेंगे तो आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 1, इतना परसेंट। दशमलव घटाएंगे तो 1.24 आ जाएगा और इसी की वैल्यू आपसे पूछी गई है। और सवाल में जो सीपी का रेशियो था, जो 8 और 7 सीपी का रेशियो था, ये दिया हुआ था। 15 की वैल्यू कितनी है 7500। आप मुझे बताइए 1 की वैल्यू 500 और इतना की वैल्यू कितना हो जाएगा 1.24 इंटू 500, ये हट गया इसके साथ और ये हो गया 24 × 5 120 और 5 × 6 620 रुपया, मात्र 620 रुपया। थक गए होंगे तो बोलिएगा। सवाल जानबूझकर कॉम्प्लिकेटेड किया था ये बताने के लिए कि आपके दिमाग में भ्रम नहीं होना चाहिए कि एलिगेशन इज द इजी मेथड। अब इस सवाल को मैं बता रहा हूं जिस मेथड के लिए मैं आपके पास आया हूं, उस मेथड को आप देखें, फिर आप कंपेयर करके बताएंगे कि हाँ कुछ बेहतर यहां मिल रहा है कि नहीं। बेहतर नहीं मिले ऐसा नहीं हो सकता है। सवाल पढ़िए एक बार फिर से मेरे सामने। सामान 16% के मुनाफे पर 14% के नुकसान पर बेचा गया। दोनों सामान बेचने के बाद ना लाभ ना हानि। पिछला जो सवाल था उसी टाइप पे लेके जाने की कोशिश कर रहा हूं। आप मुझे बताइए 16% अगर लाभ पर बेचा गया है, अगर 14% नुकसान पर बेचा गया है, तो 16% लाभ 16% को बटा में बदलेंगे तो 4/25, मतलब 25 के समान आप कितना में बेचेंगे 29 में। 14% नुकसान मतलब 7/50 बोलते हैं 14 को, मतलब 50 के समान कितना में बिकेगा 43 में। आप देख लीजिए, ध्यान से देखेंगे तो यहाँ टोटल क्रैमल 75 हो रहा है, जबकि यहाँ टोटल क्रैमल 75 नहीं है। अगर आप दोनों क्रैमल बिक्रैमल बराबर कर देते तो आप कहेंगे ना नुकसान ना लाभ, कर दें बराबर। अब इसको बराबर करने के लिए आपको ट्रिक चाहिए होगा, वो सिर्फ मैं दे रहा हूं आपको। ध्यान रखना कैसे बराबर करते हैं। यहाँ 29 और 43 जोड़ेंगे, 25 और 50 जोड़ेंगे, बराबर नहीं होगा। ये आ रहा है 75 और ये आ रहा है 72। आपको बराबर करना है, एक सिंगल तरीका लगाना है। ध्यान रहे, सिंगल तरीका। यहाँ का जो गैप है कितने का है 4 का, यहाँ जो गैप है कितने का है 7 का। आपको क्या करना है, इस 7 को यहां से गुना कर देना है ऊपर नीचे, और इस 4 को यहां गुना कर देना है ऊपर नीचे। आप जब इसको लिखेंगे 29 × 7, तो अब मेरे मेथड से कैलकुलेशन कीजिए। 29 × 7 मतलब 30 × 7 कर लीजिए और फिर 7 घटा दीजिए 203 और बटा में कितना हो गया 25 × 7 175। यहाँ पे जब 43 × 4 करेंगे तो 40 का 4 160, 112 और 72 और ये 200। अब ध्यान दीजिए, सारे को जोड़िए, देखिए 375 हो रहा है, इसको जोड़िए, देखिए 375 हो रहा है। जितना में खरीदा उतना ही में पूरा माल बिका है, न लाभ न हानि। आपको बोला गया था कि क्रैमल मतलब ये दोनों जोड़कर कितना है 375, जो कि वैल्यू सवाल में कितनी दी गई है 15,000 थी ना, 7500 थी। और आपसे पूछी गई दोनों का अंतर, इसके बीच का अंतर मुझे बताइए, तो कहेंगे सर 3 यहाँ ज्यादा, 28 3 31 की वैल्यू आपसे पूछी गई है। जब यहाँ पे आप आएंगे तो आप चाहें तो 31 का मल्टीपल देख के आंसर मारिए, नहीं तो सोल्व करना है तो 375 का पढ़ा याद कीजिए, 2 बार में 750, 20 बार में इतना, और 31 का वैल्यू 620 रुपया। अब आप मुझे बताइए कि ये मेथड सही है कि एलिगेशन सही था, कमेंट जरूर करेंगे इस सवाल के लिए। ऐसे सारे बहुत सवाल बेहतरीन दिया हूं आपको, बेहतरीन एकदम डिफरेंट मेथड लगा होगा, मजा आ गया होगा। और एक आखिरी सवाल आपका स्क्रीन पे है, इस सवाल के लिए मैं पेन नहीं लगाना चाहता हूं, मैं सिर्फ ऐसे ही बात बात में आपको समझा देना चाहता हूं। लास्ट में लिख दूंगा थोड़ा सा, जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं प्रॉफिट लॉस, आपको भी समझ में आया होगा कि क्या कर रहा हूं मैं आपके साथ। आपके दिमाग में जो बचा हुआ चीज है, जो आप जानते हैं, समझते हैं, बोलते हैं, लिख नहीं पाते हैं, कैसे उसको मैथमेटिकली कन्वर्ट करना वो नहीं कर पाते, उनके लिए भी एक क्लास फायदेमंद है। लास्ट क्लास अब देखिए, लास्ट सवाल क्या है। सवाल तरह एक आदमी प्रति लीटर 100 रुपए पर दूध खरीदता है और इसमें शुद्ध दूध के हर 6 लीटर में 2 लीटर पानी मिलाता है। आपको पूछ रहा है 100 रुपए पर ही बेच देता है, फाइनली लाभ कितना प्रतिशत का हुआ है ये बताना है। आप मुझे बताइए 6 लीटर वो शुद्ध दूध खरीदता है, 2 लीटर उसमें पानी मिला देता है और बेचता कितना है क्रैमल पर ही बेचता है, मतलब जितना में खरीदा था उतना ही में बेचता है। एकदम बच्चा सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, फिर बताऊंगा लॉजिकली कॉन्सेप्ट। मान लीजिए 1 रुपये लीटर दूध खरीदा आपने,
तो आपकी लागत कितनी की होगी? तो कहेंगे सर 6 लीटर के लिए आपको 6 रुपया खर्चा पड़ गया। पानी कितने में खरीदा होगा? तो पानी फ्री का होता है, सवाल के अनुसार पानी फ्री का होता है, वो आपको बोतल वाली नहीं खरीदनी है, घर से निकाल लेनी है 2 लीटर। तो पानी का दाम कितना हो गया? 0 रुपया। कुल मिला के आपको लागत कितनी लगी? 6 रुपया। अब आप जब इसको बेच रहे हैं तो 8 रुपया, 8 लीटर हो चुका है आपका मटेरियल, और इसको क्रय मूल्य पर बेचेंगे, मतलब 1-1 रुपए के हिसाब से बेचेंगे तो आपको 8 रुपया आ जाएगा। मतलब बेचकर 8 रुपया आया, जबकि लगाया था 6 रुपया। तो आपको नहीं लग रहा है कि 2 रुपया का आपको लाभ हो चुका है? 2 रुपया का लाभ हो गया, जबकि लागत कितनी है? 6 की। तो लाभ कितना हो गया? 2/6। परसेंटेज में चाहिए तो क्या करते हैं? 100 से गुना कर लेते हैं। सबको समझ में आ गया? अब मेरे साथ सुनिए कहानी ये है कि जब आप 6 में 2 मिला रहे थे तो इसी को ना बोलते हैं 6 में 2। 6 में 2 मिलाना, दिस इज कॉल्ड 2/6। 6 में 2 इसी को पढ़ते हैं। 6 हिस्से में 2 हिस्से आपको चाहिए तो आप क्या बोलते हैं? सर 2/6 दे दो हमें। मैं भी वही बोल रहा हूँ, 6 में 2 आपने पानी मिलाया तो लाभ तो इतना ही ना होगा, पानी वाला सारा पैसा लाभ है। ये देखिए डायरेक्टली आ गया। तो नेक्स्ट टाइम से ये समझाने के लिए आपको दिया था, ये लगाना है। इतना के साथ आज का क्लास स्टॉप कर रहा हूं। नेक्स्ट क्लास में फिर से बेहतरीन लेकर आऊंगा। अगर आपने वीडियो पसंद किया, अगर आप वीडियो को शेयर करें, अगर आप वीडियो पे अपना फीडबैक शेयर करें, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। पॉजिटिव रिस्पांस रहा तो फिर से प्रॉफिट लॉस कुछ बेहतरीन सवाल के साथ नेक्स्ट क्लास में फिर से जल्दी ही आपके साथ मिलूंगा। तब तक वीडियो को देखिए। गुड बाय।